Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Muhammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. Students, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 16 ऑफ सेकेंड ईयर फिज़िक्स अल्टरनेटिंग करंट एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आइए टॉपिक का बाकायदा स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 16.1 A sinusoidal current has RMS root mean square value of 10 ampere. What is the maximum और peak value? तो स्टूडेंट RMS वैल्यू जो है उसे हम RMS 10 एम्पेयर जो है, ठीक है जी, लिख लिया उसे। तो देखें मैक्सिमम और पीक वैल्यू जो है उसे हम I0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है √2 IRMS। ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली √2 एज इट इज़ आ गया और IRMS की जगह स्टूडेंट 10 आ गया। तो √2 होता है 1.4, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14 एम्पेयर। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होगी जी? 14 एम्पेयर। ओके। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 16.2 नेम द डिवाइस दैट विल A. permit flow of direct current but oppose the flow of alternating current. B. permit flow of alternating current but not the direct current. तो A है स्टूडेंट वो डिवाइस जो डायरेक्ट करंट को क्या करे जी? परमिट करे, बट अल्टरनेटिंग को क्या करे? अपोज। तो देखें इंडक्टर है जी, जिसे हम चोक भी कहते हैं। अ कॉइल हैविंग, ठीक है जी, हाई इंडक्टेंस बट लो रेजिस्टेंस is a device that permits the flow of direct current but oppose the flow of alternating current, while a capacitor is a device that permits the flow of alternating current but oppose the flow of direct current. Next is student 16.3 how many times per second will an incandescent lamp reach maximum brilliance when connected to a 50 Hz source? The brilliance of an incandescent lamp will be maximum 2 times because स्टूडेंट आप जानते हैं कि जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट साइकिल है उसमें एक पॉजिटिव हाफ होता है और एक नेगेटिव हाफ। तो देखें वंस फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड वंस फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम ब्रिलियंस बाय लैम्प पर साइकिल 2, नंबर ऑफ साइकिल इन 50 हर्ट्ज सोर्स पर सेकेंड, जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है जी? 50। तो आप देखें नंबर ऑफ मैक्सिमम ब्रिलियंस बाय लैम्प पर सेकंड वो हमारे पास सिंपली आ जाएगा 2f। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आ जाएगा जी 100 टाइम्स पर सेकंड। नेक्स्ट है स्टूडेंट 16.4 अ सर्किट कंटेन एन आयरन कोटेड इंडक्टर, अ स्विच and a DC source arranged in series. Then switch is closed and after an interval reopened. Explain why a spark jumps across the switch contacts. ठीक है जी। तो spark जो है जी वो कैसे होगा? तो देखें when switch is in a series circuit containing a DC source and iron coated inductor, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि अ करंट इज एस्टेब्लिश इन इंडक्टर, ठीक है जी, एंड इट स्टोर एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू रिलेशन UM1/2 Li²। ठीक है जी, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फार्मूला है। व्हेन द स्विच इज रीओपन्ड द एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर इज यूटिलाइज्ड इन एक्साइटिंग एंड आयनाइजिंग the molecule of air near the switch when produce spark later on de-excitation। तो इसलिए जी जो है spark जो है वो प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट 16.5 हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर? बी है कैपेसिटर। सिंपली स्टूडेंट हमारे पास रिएक्टेंस का फार्मूला होता है इंडक्टर के लिए XL इज इक्वल टू ओमेगा एल या 2πfl। तो व्हेन फ्रीक्वेंसी इज डबल f प्राइम हो जाएगा 2f, तो XL प्राइम बनेगा 2πf', और f प्राइम है 2f। तो देखें 2π2ll और तमाम फैक्टर्स जो हैं वो एज इट इज़ लिख लिए गए, 2 को बाहर ले लिया गया तो ये बन गया प्रीवियस XL। तो जो XL प्राइम है वो 2 टाइम्स है XL के। तो इट्स मीन कि जो रिएक्टेंस है इंडक्टर की वो डबल हो गई फ्रीक्वेंसी डबल करने से। बट इन केस ऑफ रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर जो फार्मूला है वो होता है जी XC इज इक्वल टू 1/ωc, तो 1/2πfc। ठीक है जी, क्योंकि ओमेगा होता है 2πf। तो देखें व्हेन फ्रीक्वेंसी डबल f प्राइम इज इक्वल टू 2f, सो XC प्राइम इज इक्वल टू 1/2πfc।
ठीक है जी। और अब एफ जो है वो एफ प्राइम है, तो देखें एफ प्राइम की जगह क्या आ जाएगा, 1/2 पाई 2f इंटू सी, तो ये बन जाएगा xc/2 मीन हाफ। सो द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज हाफ ऑन डबलिंग द फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है स्टूडेंट 16.6, इन RL circuit, will the current lag or lead the voltage? Illustrate your answer by a vector diagram। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि इन an RL series circuit the potential across the resistor will be IR and in phase with the current of a circuit. The potential drop across the inductor will be IXL mean I omega L and will lead the current of circuit by 90। तो वोल्टेज जो है जी वो लीड करेगा करंट को 90 से। तो देखें द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट विल बी गिवन बाय रिलेशन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल ओवर आर। आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं, एक्सएल ओवर आर की टोटिंग tan इनवर्स आ जाएगा ओमेगा एल ओवर आर, क्योंकि एक्सएल होता है ओमेगा एल। सो द वोल्टेज विल लीड द करंट। ठीक है जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वोल्टेज है वो लीड करेगा करंट को बाय फेज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल ओवर आर। ठीक है जी, तो ये आप डायग्राम से भी देख रहे हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट 16.7, अ चोक कॉइल प्लेस्ड इन सीरीज विद an electric lamp in an AC circuit causes the lamp to become dim. Why is it so? A variable capacitor added in series in this circuit may be adjusted until the lamp glows with normal brilliance. Explain how this is possible. So student, when an incandescent lamp is connected across an AC source of voltage V, the current passing through it by using Ohm law is equal to V over R, where R is the resistance of filament, the lamp glow with normal brilliance. When a choke coil is connected in series with the lamp, the impedance of a circuit increases. देखें कैसे इंक्रीज करेगी, इम्पीडेंस होती है जी कंबाइन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। तो पहले रेजिस्टेंस थी आर, अब जो आपने चोक कॉइल ऐड की उसकी भी इंडक्टेंस ऐड हो गई, तो इम्पीडेंस बन जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल का अंडर रूट। सो द करंट पासिंग थ्रू द लैम्प, अब पहले था आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, अब क्या होगा आई इज इक्वल टू वी ओवर जेड। पहले आर रेजिस्टेंस थी, अब इम्पीडेंस है, तो इम्पीडेंस ज़्यादा हुई तो ज़्यादा होने की वजह से इम्पीडेंस का करंट के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो जो लैम्प है जी वो डिम हो जाएगा। ठीक है जी। व्हेन अ वेरिएबल कैपेसिटर इज एडेड इन अ सीरीज, अब स्टूडेंट वेरिएबल कैपेसिटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी, तो देखें with lamp and inductor the impedance of a circuit becomes Z is equal to R square plus XL minus XC square, क्योंकि एक दूसरे के opposite है। By changing the capacitance of a capacitor we can tune the circuit such that XL is equal to XC resonance condition and Z is equal to R। तो अब स्टूडेंट ये जो है रिड्यूस होगी और नॉर्मल वैल्यू पर आ जाएगी। द करंट पासिंग थ्रू द लैम्प इज़ अगेन आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, बिकॉज जो एक्स एल और एक्स सी है उनका नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा एंड इट ग्लो विद द नॉर्मल ब्रिलियंस अगेन। नेक्स्ट है स्टूडेंट 16.8, explain the condition under which electromagnetic waves are produced from a source। When an alternating voltage of certain frequency across the end of a metallic antenna and oscillating electric field force the electron in the metallic wire to oscillate back and forth with accelerated. According to Maxwell electromagnetic theory, a change in electric field will produce a changing magnetic field in the region around it। ठीक है जी, तो आप देखें changing magnetic field produce changing electric field around it, so a complete package of electromagnetic wave is radiate out in space by the antenna। Next is student 16.9, how the reception of particular radio station is selected on your radio set। A particular radio station can be selected a radio set by tuning it। The frequency of desired radio station is tuned to the frequency of oscillating LC circuit। जी जो हमारे पास इंडक्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट है, ठीक है जी, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ एडजस्ट करनी पड़ती है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, एंटीना की बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेजोनेंस इज अचीव्ड
so the current of desired radio signal become maximum in the receiving circuit and can be amplified. So student, next short question is 16.10. What is mean by AM and FM? Amplitude modulation and frequency modulation. तो देखें amplitude modulation AM, in this amplitude modulation, amplitude of a carrier wave, carrier wave क्या है जी, high frequency radio wave is increased or decreased, diminished as the amplitude of a superposing modulated signal mean low frequency audio wave जिसे हम कहते हैं modulated signal increases or decreases but the frequency of carrier wave remains constant. ठीक है जी. But in case of FM frequency modulation, in this modulation technique, frequency of a carrier wave is increased or decreased as the amplitude of a superposing modulated signal increase or decrease, but the amplitude of a carrier wave remains constant. तो ये स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.